तो टोटली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका BC जो है वो आपका बेस है, ठीक है, और इस बेस के ऑपोजिट डायरेक्शन पर क्या है, ए पॉइंट है, तो ऑपोजिट से बेस के ऊपर क्या ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। ये एंगल जो होती है वो 90 डिग्री होती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, या आप बोल सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल की हाइट ये हो गई, एडी क्या हो गई, इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब हम ये बेस इनटू हाइट तो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो देखो इन्होंने क्या किया है, मान लो कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अब इसने इस पॉइंट से डाला है, ठीक है, तो इसको बेस माना है और इस पॉइंट से डाला है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे क्या हो जाएगा, हाफ AB इंटू CE हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, इधर से परपेंडिकुलर डाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ AC इंटू BF, बेस इंटू हाइट। तो एरिया इज गिवन 96 इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है 16 इंटू h, सो दिस इम्प्लाइज दैट h विल बी व्हाट 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 16, तो 1/8 4 और 48 और कितने बचेगा 2 24 1 12, राइट। सो h will be what 12 centimeter. The base and the height of a triangle are in ratio 3:4. It's if its area is इतना, find its base and height. How can you find it? रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो। तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, एक वेरिएबल से, तो वही हम करेंगे। हम बोलेंगे कि भैया जो इनका बेस और हाइट का रेशियो है वो क्या है 3:4, और आई कैन से दैट बेस इज इक्वल टू योर 3x एंड हाइट इज इक्वल टू योर हाउ मच 4x, so area will be what half 3x into 4x, right? So 2, so it will be 6x square and it is equal to how much 150 centimeter square, so x square will be how much 150 by 6, 3 times, and this is how much, so if I say it is 2 times then I will say it is 50, or I can say 25, so x will be what 5, x will be what 5, so my base will be what, base is your 3x, or I can say 3 into 5 that is 15 centimeter, and my height is what 4x, so I can say it 4 into 5 that is 20 centimeter. ओके समझ में आ गया। नाउ सी इस डायग्राम में क्या है, इतना पूरा 10 है, ठीक है, और इसमें से अगर ये 6 है तो इतना क्या हो जाएगा 4। यस अच्छा, ये अगर मैं बेस मान लूँ, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, यानी कि मैं इसको एल्टीट्यूड मान सकती हूँ। आपके EC को परपेंडिकुलर हो गया BC के ऊपर, तो EC को मैंने अगर हाइट मान लिया और BC को अगर मैंने बेस मान लिया तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रायंगल है। तो हाफ बेस कितना है, EC कितना है 4, आपका EC कितना है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया 4 हो गया। बेस क्या है BC है, BC हमारा 3 का है, इधर दिया हुआ है 3, तो 3, ठीक है, ये 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये हो गया 6। अब टोटल क्या है, रेक्टेंगल है, तो 10 इंटू 30 तो क्या हो जाएगा 300, ठीक है। तो अगर इसका निकालना है एरिया, किसका निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का निकालना है, तो बस ये इतना ही निकालना है 6, क्लियर। अगर ये बोलता है इसका निकालने को तो हम लोग क्या करते हैं 300 माइनस 6। क्यों तुम्हें ये समझ में नहीं आया बेटा जी, देखिए हमेशा हमने अभी क्या बोला था, परपेंडिकुलर पड़ता है, लेकिन परपेंडिकुलर जो पड़ेगा वो ऑपोजिट वर्टेक्स से पड़ना चाहिए, ये इसका वर्टेक्स हो गया ना ऑपोजिट वाला, उससे परपेंडिकुलर पड़ेगा बेस के ऊपर, तो ये चीज हो गई। अब बेस मैंने इसको मान लिया है तो क्या दिक्कत है, बेस मैंने मान लिया BC को,